अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे काबिल क़दर व्यूवर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप तमाम को रमज़ान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने इस साल भी हमें रमज़ान का मुबारक महीना नसीब किया, जिसमें हम बहुत सारी नेकियां कमा सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। और टॉपिक जो है सबसे अहम है कि रमज़ान के महीने में स्टडीज़ किस तरह से करें। तो हमारा ये जहन होता है कि ये रमज़ान आने वाला है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में मसरूफ़ करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं और हमारा जो ज़्यादा टाइम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। तो ये बात भी बहुत सही है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ स्टडीज़ करना ये भी एक इबादत में ही शामिल है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि स्टडीज़ करना, तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना को भी हमारे इस्लाम में सवाब कहा गया है। यानी कि हम जो इबादत है हमारी वो भी करें और साथ साथ हमारी पढ़ाई भी करें, तो इसका भी सवाब और अजर हमें मिलेगा। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, कुछ टिप्स है, एक रूटीन है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और आप 100% अपने एग्ज़ाम में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इस माह रमज़ान में हमें अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है और साथ साथ जो है हमें हमारी स्टडीज़ भी करना है, बैलेंस करके चलना है और अच्छा सा एक रूटीन फॉलो करना है। तो ऐसे कौन से टिप्स है, ऐसे कौन से तरीक़े हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और 100% मार्क्स हासिल करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी मालूमात इसमें मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हर उस एग्ज़ामिनर के लिए है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो एसएससी वाले हो, एचएससी वाले हो या सीटीईटी वाले स्टूडेंट्स हो या ऑल टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हो। सभी ये रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और अपनी बेस्ट से बेस्ट तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल तनाव ना लें, अपने जहन पे टेंशन ना लें, बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री हो जाए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आप वक्त का ख्याल रखें। हमने साल भर मेहनत की है, अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो होना है या एग्ज़ाम कभी भी होंगे, लेकिन हमें हमारी भरपूर तैयारी करना है ताकि हम पीछे ना रह जाए। तो आप अपने वक्त का ख्याल रखिए और वक्त की कदर कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। सेकंड, आपको वक्त की कदर करना है और वक्त का सही से इस्तेमाल करना है ताकि आप कामयाब हो सके और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में आप कामयाबी हासिल कर सके। उसके बाद आप रोज़ादार रहेंगे तो अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाइए। अपने जो इफ्तार है, सहरी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ आप अच्छी सेहतमंद अच्छी ग़िज़ा लीजिए। अपने खाने में आप हेल्दी फूड इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको तवानाई मिल सके और आप अच्छे से जो है अच्छा फ़ील कर सके रमज़ान में भी। उसके अलावा खट्टी मिट्टी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सब मशरूबात से आपको दूर रहना है ताकि आपकी जो तबीयत है वो ख़राब ना हो और आप अच्छे से इबादत भी कर सके और पढ़ाई भी कर सके। इसके अलावा आपको हाइड्रेट रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। अभी जो गर्मी के मौसम है और उसमें रमज़ान आए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद किसी भी किस्म का कोई टाइम टेबल हमें फॉलो नहीं करना है, एक रूटीन अपनाना है। सब्जेक्ट वाइज जो टाइम टेबल कोई भी फॉलो नहीं करता, मैं भी इवन फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैं आपको इस बात की बिल्कुल भी आपको बोलूँगी नहीं कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, बिल्कुल नहीं करना है। और आप जिस तरह से आप जब कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उस तरह से पढ़ाई कीजिए। जैसे सुबह में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में पढ़िए या शाम में पढ़िए, लेकिन मेरी आपको ये राय है कि आप तहज्जुद पढ़ के सहर करके ही
आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी फील होती है, तो आप उस वक्त पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह में जो मॉर्निंग का टाइम होता है, शहर का जो टाइम होता है, वहाँ पर हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई होता है, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो हमारी एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है, लो होता जाता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है तो आपने सहर के बाद ही और फजर की नमाज़ के बाद ही स्टडीज़ करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपको कितने घंटे स्टडीज़ करना है और क्या स्टडीज़ करना है और किस तरह से स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रूटीन के लिए कुछ टाइम टेबल बनाया है, मतलब टाइम टेबल नहीं है ये, इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उठना है 3:30 बजे। 3:30 बजे आप उठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़िए, आपको उसका भी सवाब बहुत मिलेगा और आपके जहन भी खुलेंगे। उस तरह तहज्जुद से सहर तक आप जो जो अस्कार है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सहर कर लीजिए। सहर के बाद आराम से आप फजर की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद आप फजर के बाद 7 बजे तक आप अपनी कुरान शरीफ वग़ैरह और इबादत कर सकते हैं। अब 7 बजे आप फ्री हो जाएंगे इबादत से, तो 7 से 9 बजे तक आपको अपनी स्टडी करना है। अब आप 7 से 9 जो 3 घंटे है, 7 से 8, 8 से 9 2 घंटे, और उसके बाद 9 से 10 1 घंटा और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख़्याल से तो 2 घंटे इनफ है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और जो आपके ऐसे टॉपिक्स है जिसका मतलब आपको याद करना है, या ऐसे टॉपिक्स है जो हार्ड है आपके लिए, तो आप उन टॉपिक्स का इंतखाब अभी कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट्स भी आप अभी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस तरह से टाइम दिया है कि 10 बजे तक आप स्टडीज़ करें और 10 से तो ज़ोहर तक आप आराम से रेस्ट करें, बिल्कुल अच्छी फुल नींद ले, ताकि रात में भी हम जल्दी से उठ सके। उसके बाद आपको ज़ोहर की नमाज़ अदा करना है और 2 से 4 बजे भी आप 1 या 2 सब्जेक्ट की अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सोकर उठेंगे तो आप बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो उस वक्त आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आप क्या करना चाहिए आपको, इस वक्त तो ज़रा कमज़ोरी फील होती है, लेकिन पढ़ाई भी तो करना है। तो बुक्स वगैरह पढ़ने के बजाय यूट्यूब के वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस है। आप अपने सब्जेक्ट्स के, अपनी क्लास के हिसाब से वीडियोस आप देख सकते हैं। उस वक्त ज़रा लिखना हमको और पढ़ाई करना, बुक्स हाथ में लेना ज़रा हमें अच्छा नहीं मालूम होता, तो हम उस वक्त इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो 2 से 4 आप बिल्कुल आराम से कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। जो लैंग्वेजेस हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई इस वक्त कर सकते हैं, इस दौरान कर सकते हैं। अब 4 से तो 5:30 बजे तक आप अपने जो काम है, आराम है, जो भी है वो कर लीजिए और 5:30 बजे आप असर अदा कर लीजिए। 5:30 से तो इफ्तार तक आप फिर से इबादत कर सकते हैं। जो अस्कार है, जो दुआएं हैं, जो भी है आप इबादत उसमें कर सकते हैं। 7:15 बजे तक आप इफ्तार से फारिग हो जाए। उसके बाद मगरिब है, उसके बाद मगरिब की नमाज़ आप पढ़िए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आप स्ट्रेस मत लीजिए। और 8:30 बजे ईशा और तरावी। उसके बाद आपको 10:30 से तो 11 बजे तक बिल्कुल आपको सो जाना है। इस तरह आप रूटीन मतलब अपनाइए, देखिए इंशाल्लाह आप पूरे 100 मार्क्स हासिल कर सकेंगे, पूरे मार्क्स इसमें हासिल कर सकेंगे। और बहुत ही अच्छे से ये रूटीन अगर आप अपनाते हैं तो आप बिल्कुल, आपको टेंशन भी नहीं होगा और आपकी जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बिल्कुल इसे फॉलो कीजिए और इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाई के बाद ये दुआ आप पढ़ लीजिए। शायद आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ मी इन नॉलेज, मे अल्लाह मेक दिस अ बेनिफिशियल रमदान एंड मे ही ग्रांट अस सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, आमीन। तो हमें इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसे याद कर लीजिए और आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद इसे पढ़ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आप स्टडीज़ कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए
और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।